पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुंदरकांड की इन्हीं लाइनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसके बाद लगातार राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि अब तो ये तक ऐलान कर दिया गया है कि 2024 में जनवरी के महीने में राम मंदिर तमाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि काम राम मंदिर का लगभग पूरा होने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कितना काम पूरा हुआ है, कैसा बन रहा है मंदिर, किस तरीके की नक्काशी हो रही है और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे या जो लोगों की उम्मीद थी, क्या बिल्कुल वैसा ही बन रहा है राम मंदिर? दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत पर। आइए मेरे साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में रामलला के दरबार की एक एक तस्वीर आपको दिखाने रिपब्लिक भारत की टीम ने पूरा दिन राम दरबार में गुजारा। करोड़ों राम भक्त रामलला के धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तभी तो रिपब्लिक भारत पर हम आपको मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के साथ अवध में मंदिर यात्रा पर लाए हैं। हम आपको एक एक बारीक जानकारी भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते जाएंगे कि अब तो गर्भगृह का काम चल रहा है। मोटे तौर पे जो दावा आप लोगों की ओर से किया गया था 2024 जनवरी में, उसके साथ रफ्तार पीछे है या आगे है या बिल्कुल बराबर चल रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम जब न्यू का काम कर रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि हम क्या निश्चित समय में इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन न्यू का एक इतना बड़ा काम था, ऐसे बलुई मिट्टी के ऊपर न्यू बना करके तैयार करना। लेकिन IITs के वैज्ञानिकों ने जो शोध करके एक न्यू का तरीका निकाला, मिट्टी को हटा करके वहाँ से तैयार करने का, वो एक बहुत सफल तरीका रहा। उस पर हमने न्यू तैयार किया। न्यू रूपी एक चट्टान, ये कह सकती हैं आप कि पूरे मंदिर के परिसर को एक चट्टान के रूप में नीचे 56 फुट तक तैयार किया गया है। 56 फुट नीचे खोदा गया और उस पर हमने 1 बाई 1 फुट करके न्यू की एक चट्टान बनाई है। हमारी प्लिंथ का काम, जो कर्नाटक के ग्रेनाइट स्टोन से, जो सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है, विशेष तकनीक के द्वारा, एक तो पत्थर द्वारा लेकिन विशेष तकनीक से उसको जोड़ा गया है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर भूकंप रोधी हो जाए। हम अब ऊपर चल रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में हमने खंभे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये खंभे बना करके पूर्ण कर लिए हैं। 161 खंभे ऐसे, ये खंभे, हाँ, ये खंभे जिसको आप सिंहद्वार कह सकती हैं, ये सिंहद्वार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से लेकर के अंदर तक 161 खंभों का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। ये कह सकती हैं, इसको कम टुकड़ों को जोड़ करके अब ये अपने अंतिम दौर में है। खंभे तैयार हो गए हैं। अब ये सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं हम, इसको क्या कहेंगे? अब ये प्रांगण जो होगा क्या कहलाएगा? ये हम सिंहद्वार से चढ़ करके अब आगे मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे। जो पहला मंडप होगा दर्शकों को, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए, वो नृत्य मंडप में हम यहाँ के बाद प्रवेश करेंगे। सीतापुर जी के मायके से आप लोगों ने शिलाएं मंगवाई हुई हैं, जिनसे प्रतिमाएं बन रही हैं भगवान रामचंद्र जी की। क्या वो काम शुरू हो गया है? लोग जानना चाहते हैं कि भाई पूरे देश भर के ऐसे 6-7 स्थानों से शिलाओं को मंगाया गया है। मूर्तिकार और भगवान दो ही जानता है किस शिला में भगवान प्रवेश करेंगे, वो भगवान जानते हैं। मूर्तिकार जानता है किस शिला से प्रतिमा का स्वरूप खड़ा कर सकता है। आप लोगों ने सर क्या तय किया है? कुछ तय भी किया आप लोगों ने? हमने अभी बुला करके मूर्तिकारों को दिखाना शुरू किया है। अभी 2 दिन पहले पूरे देश भर के ऐसे 5 मूर्तिकार आए थे, जिन्होंने एक एक शिला का परीक्षण किया है। परीक्षण करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि हाँ, इस शिला में ऐसा हो सकता है, इस शिला की ऐसी, और उसकी गुणवत्ता भी हम टेस्ट कराएंगे। सरकार की जो टेस्ट करने वाली एजेंसी है, उसकी गुणवत्ता टेस्ट कराएंगे। कलाकार जो हैं वो भी बताएंगे कि हाँ, इस पत्थर को हम मूर्ति के रूप में बदल सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक चलेगी और सुंदर दिखेगी। जिसमें भगवान का स्वरूप आ सकता है, वैसे पत्थरों को हम मूर्ति के रूप में बनाने की स्वीकृति ट्रस्ट देगा। फिर वो काम निर्माण शुरू होगा, लेकिन ये भी केवल 7 महीने में बनना है। 7 महीने में? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 7 ही महीने बचे। 7 ही महीने बने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये महीना हम लेंगे इस निर्णय करने में, इसलिए इसके काम में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर निर्माण की खूबियों को जानते हुए हम कुछ और आगे बढ़े और अब आपको
गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और हम आपको उस जगह पर भी ले जाएंगे जहां रामलला विराजेंगे। मगर पहले मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 400 स्तंभों पर पूरा का पूरा मंदिर टिका होगा। इसमें 6400 मूर्तियां इन स्तंभों पर उकेरी जाएगी। हर खंबे पर देवी देवताओं की 16 मूर्तियां होंगी। 8 एकड़ के परिसर में परकोटा बनेगा, जिसमें 100 राम कथा प्रसंगों का चित्रांकन होगा। यानी हर बात का खास ख्याल रखा गया है। जनवरी में उद्घाटन के ऐलान से पहले क्या तैयारियां हैं, कितना काम पूरा हो चुका है, एक बार वो भी जान लीजिए। बड़ी चर्चा है लोगों में जनवरी के महीने को लेकर के, क्योंकि अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया, गृह मंत्री ने, त्रिपुरा के चुनाव के दौरान ही, कि जनवरी में 24 में हम श्रद्धालुओं के सुपुर्द कर देंगे भगवान को, भगवान राम के मंदिर को। तो आप लोगों की ओर से जो जनवरी चल रहा होगा दिमाग में टारगेट के तौर पर, डेट कौन सी मान के चले? हमने तो ये सोचा है कि हम दिसंबर में इसको एकदम कंप्लीट करके आप लोगों को बुलाएंगे। फला तारीख को यहाँ भगवान बैठने वाले हैं, देख लीजिए। जनवरी में तो भगवान बैठेंगे, दिसंबर में आपको बुला कर दिखा देंगे, देखिए ऐसा भव्य दिव्य हमारा ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है। ऊपर की मंजिल पर भी इतना काम हो गया है। हमने ये सोचा है कि दिसंबर में पहले आपको दिखाएंगे, फिर भगवान को बैठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कब देखेंगे और कब वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुरू कर देंगे दर्शन वगैरह? देखिए, वो तो जब भगवान बैठेंगे तो हम निवेदन करेंगे कि मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और ऐसे जो बहुत लोग जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के साथ अपने को आज से नहीं हमेशा से जोड़ रखा है, उनकी उपस्थिति में भगवान यहाँ प्रतिष्ठित। आपको ध्यान होगा, मार्च का यही महीना है, अप्रैल 24 तारीख को, जिसमें कोरोना लगा था, योगी जी ने यहीं से रामलला को अपने हाथों से उठा के अस्थाई मंदिर में रखा था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अभी 3 दिन पहले आए थे। इतनी बारीकी से उन्होंने देखा और उन्होंने स्वयं संतुष्टि व्यक्त किया कि नहीं, जो ट्रस्ट का काम चल रहा है वो अपेक्षित समय के अनुसार चल रहा है। जो ट्रस्ट ने समय दिया है उस समय में हम भक्तों को यहाँ भगवान का दर्शन करा सकते हैं। मतलब तय वक्त और तय तारीख पर ही राम का धाम उनके भक्तों के लिए खुल जाएगा। उस दिन का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। लेकिन जहां अवधपति विराजेंगे, राम मंदिर के उस गर्भगृह को हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। गर्भगृह के पास हम पहुंच गए हैं। बात करते करते अब बात होगी गर्भगृह की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें यहीं पर लगी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यही काम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेके अब अगले 6 महीने काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दिखा दूं दर्शकों को पहले मैं कि ये देखिए, ये गर्भगृह का प्रांगण है जहां पर भगवान रामलला को विराजमान होना है। भगवान राम के साथ साथ सीता जी, लक्ष्मण जी, और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, अगले 6 महीने काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि खास तौर पर नेपाल समेत कई जगहों से शिलाएं मंगवाई गई हैं, जिनसे नक्काशी करके भगवान राम की प्रतिमा को न सिर्फ तैयार किया जाएगा, बल्कि अगले कुछ महीनों में जो 20% काम बचा हुआ कहा जा रहा है वो यही काम है। मैं सही हूँ सर? अगला जो 20% काम है वो यही है, गर्भगृह का काम? 20% गर्भगृह का काम तो अब हमको लगता है 10-15% बचा है। शेष काम शेष मंदिर का है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अभी पूरे का टोटल औसत निकाला जाए तो 70% काम ग्राउंड फ्लोर का हो चुका है। गर्भगृह का काम आप 80% मान लीजिए। अब इसमें केवल ऊपर बीम लग करके छत पड़ने का काम है, उसके बाद दूसरे मंजिल का काम इसमें प्रारंभ हो जाएगा। दर्शन जो है श्रद्धालुओं के वो यहाँ से होंगे, यानी कि जो 30 फीट का डिस्टेंस बताया जा रहा था वो यही होगा। जब श्रद्धालु यहाँ से आएंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे, यहाँ पे बाकायदे मंदिर के जो पुजारी होंगे उनके बैठने की यहाँ पे जगह दी जाएगी। साथ ही वहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे भगवान रामचंद्र जी के, यानी कि इतना डिस्टेंस जो होगा वो श्रद्धालु और भक्त और भगवान के बीच में होगा। डेडलाइन में काम पूरा हो और 2024 की मकर संक्रांति पर मंदिर में भगवान भक्तों को दर्शन दे, इसी रामकाज के लिए
सैकड़ों कारीगर दिन रात काम में लगे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी एक बार, जो गर्भगृह में काम कर रहे हैं। अभी बात करते वक्त और काम करते वक्त ये भावना आती है कि भगवान राम का मंदिर बनाने में मेरा भी योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है। हम भी बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, जब हमारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमारे पिताजी भी योगदान दिया राम मंदिर बनाने में, और वो भी यहाँ देखने आएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने राम भगवान के लिए इतना काम कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे नक्काशी करते हैं या बाकी काम? यहाँ पे नक्काशी करते हैं। हाँ, अभी क्या लग रहा है कब तक पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, अगले साल तक मंदिर पूरा हो जाएगा। ये पत्थरों की नक्काशी कब से करते हैं आप? कब से कर रहे हैं आप ये काम? कम से कम 30-35 साल हो गए। 35 साल हो गया आपको नक्काशी करते? बराबर काम करते हुए। 35 साल का काम एक तरफ, भगवान राम के लिए काम करना एक तरफ। मिला है मेरे को ये भगवान का काम जरूर किया था, कृष्ण भगवान का वृंदावन किया था, मगर काम मेरे ये राम का अब मिला है। हाँ, क्या मन में आता है भगवान राम के लिए? ये आता है कि बहुत अच्छा बना कर अहो भाग्य में लास्ट टाइम पर जो क्या इसके भगवान ने काम करने के लिए आया। जिस मंदिर को ये कारीगर तराशने में लगे हैं, उसका जरा मॉडल देखिए। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। भगवान राम के दिव्य और भव्य जिस मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है, वो बनने के बाद कैसा लगेगा, ये सवाल आपके मन में भी होगा। जी हाँ, तो देखिए अब ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, मंदिर का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट देख रहे हैं आप, मंदिर बनके तैयार होने के बाद कुछ ऐसा ही लगेगा। जिस तरीके से मंदिर का मॉडल देख रहे हैं आप, मंदिर तैयार होने के बाद कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसकी शिला काफी ऊंची है, जो भगवा झंडा देख रहे हैं आप, उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। अभी जो मंदिर बनकर जो निर्माण कार्य देख रहे हैं आप, वो अभी सिर्फ पहले फ्लोर का है, यानी कि जो प्रथम तल है वो बनकर तैयार हुआ है। लेकिन जिस तरीके से प्रयास है ट्रस्ट की ओर से और जिस तरीके से तैयारियां हैं, वो है कई फ्लोर और बनाने की। लेकिन जब पूरा का पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका मॉडल, जो उसका स्वरूप होगा, वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। सोचिए, मॉडल ही इतना खूबसूरत है तो मंदिर कितना सुंदर होगा। यानी पत्थर से लेकर परिक्रमा तक हर चीज का खास ख्याल रखा गया है। तभी तो श्रद्धालु उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब अयोध्या में रामलला अपने धाम में विराजेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, अब वो यहाँ भी देख रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मॉडल जैसा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है वैसा ही। जी, बहुत बढ़िया चल रहा है मंदिर का निर्माण, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट काम यहाँ चल रहा है। फास्ट काम चल रहा है, बहुत फास्ट काम, दिन रात काम चल रहा है। अभी कह रहे कि 24 में खोल देंगे, जनवरी में। आप लोग इंतजार कर? पक्का खुल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल खुल जाएगा। इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि हम लोगों को भगवान राम के दर्शन होंगे। रामलला का दर्शन 50 साल से नहीं हो रहा था, अब हुआ। 5000 साल। योगी मोदी का प्रताप है, ये योगी मोदी का प्रताप है। और बसे राम जी का हम 24 में कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में खोल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। तो जो इंतजार था सदियों का, वो तो खत्म हो रहा है। मोदी आएगा और ये मंदिर खुल जाएगा, और योगी भी आएगा और मंदिर खुल जाएगा। जैसे कल्पना नहीं की जा सकती, इतना सुंदर है। आपने तो सीताराम लिखवा भी रखा है। जिस तरीके से आप दर्शन करने आई हैं, लग रहा है कि इंतजार काफी ज्यादा है राम मंदिर का। वैसे ही बन रहा है, बिल्कुल जैसा सोचा था। जी जी, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी है, खुशी इस बात को लेकर के है कि जो टारगेट तय किया गया था ट्रस्ट की ओर से, बिल्कुल वैसी रफ्तार से बन रहा है। और जो मॉडल है आपके सामने है कि जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, जब बनकर तैयार होगा तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। लिहाजा जो लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं श्रद्धालु, वो एक बार इस मॉडल को देखते जरूर है और मन में अपने इस बात को रखते जरूर है कि जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो सदियों के बाद ही सही, लेकिन मंदिर का जो भव्यता होगी, जो दिव्यता, खूबसूरती होगी, वो कुछ ऐसी ही होगी। अयोध्या में तेजी से काम चल रहा है, बस प्रभु दर्शन का इंतजार है। ऐसे में अगर अभी ये भव्यता और दिव्यता है तो सोचिए राम मंदिर बनने के बाद कैसा नजारा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।